झांग यांग कैसे चला गया? आओ आओ दोस्तों, एक ड्रिंक करो। आओ आओ, एक ड्रिंक करो, एक ड्रिंक करो। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तुम आ गए तो अब इंतजार का मतलब नहीं रहा। आखिरकार परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा खत्म हो गई, खत्म हो गई। मैं इस द्वीप पर 10 साल से बंद था। आखिरकार जाने का समय आ गया। जाने का समय आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तुम जाओगे तो क्या वापस आओगे? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? तुम जो चाहते हो ये बाला तुम्हें नहीं दे सकती, सिर्फ मैं दे सकती हूँ। इतना आत्मविश्वासी मत बनो। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। क्या तुम ये बाला से गाने गवाकर तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे और फीस कमाने की उम्मीद कर रहे हो? क्या मेरा सवाल बहुत बेवकूफाना था? तुमने मुझे वक्त देने का वादा किया था। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। क्या यह मुश्किल है? तुम मुझे मत धकेलो। क्या तुम जानते हो तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब पछताना। रोज मुझसे 100 बार प्यार कहना, समय पर मुझसे बात करना। झांग यांग, तुम इतने समझदार हो, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। भविष्य में तुम मेरे पापा से भी ज्यादा कमाओगे। उस समय क्या तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे? क्या हुआ? ब्लैक मैन को कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। उन छोटे गुंडों के मामले में तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, तुम घर पर आराम से रहो। हाँ, यह पैसा मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मिस्टर लुओ, मेरा वो दोस्त समझदार नहीं है। कृपया उसे माफ कर दो। अभी यहाँ बहुत शोर मचाया, जिसकी वजह से मुझे दुकान बंद करनी पड़ी। वो तुम्हारा बॉस है? यहाँ और कौन बॉस है? तुम अच्छे से बोलते हो, ठीक है। तुम यहाँ सफाई कर दो और 10,000 रुपए छोड़ दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बॉस, क्या कम कर सकते हैं? क्या तुम सब्जी खरीद रहे हो? पैसे लो और आदमी छोड़ो। आदमी छोड़ो। भाई भाई, तुम ठीक हो ना? भाई भाई भाई, ब्लैक मैन, तुम ठीक हो ना? ये बदमाश हमसे व्यापार में मात नहीं खा सकते। धीरे धीरे। दर्द हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दर्द हो रहा है। बैठो। हो गया।
आज आपका बहुत धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा। इतना कुछ क्यों कह रहे हो? आज बहुत अचानक हो गया, नहीं तो कल मैं अपने पापा से बात करता। किसी को बुलाओ, उसकी अच्छे से जांच कराओ। ये लोग बहुत ज्यादा मारते हैं। बस यही कर सकते हैं। आपके पापा का धन्यवाद। तुम मुझसे इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? यह तो मेरा कर्तव्य है। वो ये भाभी है ना? भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद। आज भाभी की वजह से ही मैं बच पाया, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब होती। अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ झांग यांग, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुन रहे हो? बस करो, कम बोलो। ठीक हो ना? दर्द हो रहा है क्या? असल में ये सिर्फ अजीब सा लग रहा है ना। वह जा रहा है, क्या तुम उसके साथ जाओगी? तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। क्या? मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उम्मीद है तुमने जो कहा है वैसा ही किया होगा। नहीं तो और क्या कर सकते हैं। बस यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। बाला, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लाइटर ले आओ। ठीक है। नूडल्स खाओ। वो कहाँ है? वो यही की है। तुम जाओ, जाओ तो वापस मत आना। मेरी बात करे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही उसकी रक्षा करूंगा। हमेशा के लिए। आओ। तुम्हारे पास खाने के अलावा और कोई इच्छा है क्या? हाँ, तुम्हें पाने की इच्छा। यांग, मुझे पता है तुम जा रहे हो। मैं तुरंत तुम्हें विदा करने आ गया। मेरी बात करें तो मिस जियांग को नहीं भूल सकते। अगर तुम नहीं होती, मुझे लगता है अब तक मैं पिट चुका होता। बीजिंग पहुंचो तो हमें ढूंढना, खाने पीने और मस्ती का पूरा इंतजाम है। ठीक है। ये कौन है?
ये मेरी गर्लफ्रेंड ली बाला है। चलो, अब और क्या देख रहे हो, जल्दी करो। सही प्यार करो तो प्यार है, गलत प्यार करो तो जवानी है। तुम इतने महान हो, रोने की क्या बात है। बाला के आंसुओं में मैंने कसम खाई, कभी भी किसी से उस तरह प्यार नहीं करना जैसे पतंगा आग में कूदता है। यह बहादुरी नहीं है, सिर्फ मूर्खता है। हेलो ब्यूटी, सारा सामान लाए हो। धन्यवाद। बीजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आ गया हूँ। तुम्हारे अंदर क्या क्या है? हमारे जाने से 2 दिन पहले ही मेरे पापा ने मुझे ये सब भेज दिया था। खाने, पहनने, पीने, इस्तेमाल करने की चीजें, सब कुछ है। ये बीजिंग है। तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम्हें सीमा पर भेज दिया गया है। मैंने सोच लिया है, ये कमरा तुम्हारे लिए रहेगा। और यहाँ हमारे पास एक बड़ा लिविंग रूम है। हर दिन पार्टी कर सकते हैं, यहाँ हम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। चमकते हुए लोग हमारी चमकती हुई नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कैसा लगा? उत्साहित होना। मैं उत्साहित नहीं हो सकता, मुझे पहले 4 साल की पढ़ाई पूरी करनी है। एक अच्छी नौकरी ढूंढनी है। तुम इतने उदास क्यों हो? हम दोनों साथ में सबसे अच्छे हैं। एक दिन की ट्रेन यात्रा के बाद तुम थक गए हो, अब आराम करो। मैं भी स्कूल में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत दूर है, इधर उधर भागना। मुझे डर है कि तुम थक जाओगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं 1 मिनट के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। सुनो, वीकेंड में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, स्कूल में दूसरी लड़कियों को देखना मत, खासकर जो मुझसे ज्यादा सुंदर हों। क्या मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम धीरे चलना। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रहा हूँ। बीजिंग। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए, साथियों। रिपोर्टर टीम में एक बार देख लो। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए, साथियों। रिपोर्टर टीम में एक बार देख लो। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए, साथियों। जल्दी आ जाओ। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए, जल्दी आकर देख लो। रिपोर्टर टीम में नए सदस्य चाहिए।
साथियों, सहायता समिति में नए सदस्य चाहिए। सहायता सोसाइटी में आपका स्वागत है, जरूरत हो तो देख लेना। धन्यवाद, जरूरतमंद छात्र देख लें, धन्यवाद। सहायता सोसाइटी में नए सदस्यों की भर्ती हो रही है। सहायता सोसाइटी, सहायता सोसाइटी। छात्रों, जल्दी आकर सहायता सोसाइटी देख लो। सहायता सोसाइटी में शामिल होने का स्वागत है। हेलो, कैसे शामिल हो? हेलो छात्र, माफ करना, बहुत सारे लोग हैं। पहले एक फॉर्म भर लोगे? ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने का स्वागत है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले नंबर सिस्टम को दशमलव में विभाजित किया जा सकता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो दशमलव क्या है? वास्तव में हमारा है दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एक। वास्तव में तो हम नीचे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए 78.42 यह संख्या है। दशमलव बिंदु के बाईं ओर पहला अंक है। तुम क्या कर रहे हो? वह लड़का बहुत सुंदर है। सुंदर होने के बावजूद तुम उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। और दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहला अंक 4 है। इसे इस फॉर्मूले से दर्शाया जा सकता है, तो दूसरा अंक है। तो स्वाभाविक रूप से आज तुम नहीं गाओगे? मूड नहीं है। अगर बोर हो रहे हो तो चलो नेट कैफे चलते हैं। क्या तुम कुछ सही काम नहीं कर सकते? तुम्हारे साथ रहना ही सही काम है। तुमसे सही बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। जल्दी एक अच्छी लड़की ढूंढो और शादी कर लो। तुम्हें एक मोटा बेटा देगी। भविष्य में सफल होगा तो पढ़ाई करने बाहर जाएगा। असफल होगा तो तुम्हारे साथ समुद्री भोजन बेचेगा। किसी भी तरह से ठीक है। तुम फिर उस लड़के के बारे में सोच रहे हो? नहीं। मुंह मत चलाओ। तुम्हें लगता है कि मैं समुद्री भोजन बेचकर असफल हूं। मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूं। सफल होने वाला जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सच्चा हो। क्या तुम खत्म करोगे? क्या तुम्हारे पास पाउडर है? मुझे देना। हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है। लो। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास है, मैं भी इसका उपयोग करता हूँ। हाँ, पाउडर बहुत बारीक है। हाँ, मेरे पिता ने हाल ही में विदेश से लाया है। नए लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट को आजमाओ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आज तुम्हें रात की क्लास नहीं है। मैं अगले हफ्ते शंघाई जा रहा हूँ, एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। क्या बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं? हमारे स्कूल से सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। वाह, तुम बहुत अच्छे हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारी बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी, तुम भी यहाँ से चले जाओगे। तुम मेरे साथ शंघाई चले सकते हो। मैं वहाँ क्या करूँगा? मुझे अब पछतावा हो रहा है कि पहले पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तुम ऐसा मत कहो। सपने देखना जरूरी है, क्या पता सच हो जाएं। ठीक है, मुझे दिलासा मत दो, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। कैसे बदलाव? एक मालिक मुझे बार-बार कह रहा है कि मैं उसके साथ शो में जाऊं। कहता है कि एक गाने से सैकड़ों रुपए कमा सकते हैं। सावधान रहना, धोखा न खा जाना। चिंता मत करो, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं बस देखना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना। क्या? मैं इस बार शंघाई जा रहा हूँ और क्यूई को देखना चाहता हूँ। क्या यह करना थोड़ा बेवकूफी नहीं है? तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा? याद न करे तो भी ठीक है, जो याद है वो अच्छा नहीं है।
जब तुम इतना सोच चुके हो तो जाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। सच में? यह लो। उससे मिलने से पहले खुद को सजा लो। मैंने नहीं कहा कि जरूर जाऊंगा। अभी भी इनकार कर रहे हो? अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो? यह क्या है? फाउंडेशन? यह कोई साधारण फाउंडेशन नहीं है, इसे कहते हैं कुशन सीसी क्रीम। नया मॉडल है। यह पैकेजिंग बहुत क्यूट है। क्या मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ? देखो कितना एडवांस्ड कुशन है। दोस्तों आओ, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। सच में? यह बहुत महंगा लगता है। महंगा होने का मतलब अच्छा होना जरूरी नहीं है। तुम्हें दिया अच्छा काम करना चाहिए और स्किन टाइप पर भी निर्भर करता है। मेरी तरह की स्किन के लिए कुछ भी अच्छा काम करता है। क्या तुम लोग चाहते हो? घर जाकर ट्राई करो। किसी ने गाना नहीं गाया। कौन है? खुद आगे आओ। खुद गा नहीं सके? सुन नहीं सकते क्या? कोई आगे नहीं आ रहा है तो क्लास खत्म नहीं होगी। तुम गाओ। तुम गाओ। वह है किंगजांग पठार। ऊपर चढ़ो। सर, यह बहुत ऊंचा है। सभी छात्र क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। छत देखो, आवाज को वहां तक पहुंचाओ। अगर नहीं गा सके तो सभी तुम्हारा इंतजार करेंगे। वह है किंगजांग पठार। फिर से। वह है किंगजांग पठार। फिर से गाओ। वह है किंगजांग पठार। पांच सितारा झंडा हवा में लहरा रहा है। गाना बंद करो, नीचे आओ, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। नीचे आओ। तुम जानते हो स्कूल में वे लड़कियां मुझे क्या कहती हैं? मुझे धनवान और अचानक अमीर बनने वाला कहती हैं। जब मैं जियांग जियो थी तियानचोंग में, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरा मजाक उड़ाने की, है ना? अब यह हो गया है, यहाँ तक कि शिक्षक भी मुझ पर हावी हो रहे हैं। मुझे कुर्सी पर खड़ा कर दिया और फिर मेज पर गाने के लिए, बार बार गाने के लिए कहा। वह किंगजांग पठार का गाना कौन गा सकता है? किंगजांग को क्या कहते हैं? यालासो, वह है किंगजांग पठार। नीचे आओ, नीचे आओ। झांगयांग। बीजिंग ऐसा क्यों है? तुम मुझे बताओ क्यों? यह कैसे हो गया? पहले मैं उसे वापस भेजूंगा। चलो वापस चलें। तुम मुझे उठाओ। ठीक है। हेलो, क्या कर रहे हो? आज हमारे साथियों की पार्टी है, तुम्हें फोन कर रहा हूं। बहुत खुश हूं।
अगले साल अगर तुम बीजिंग आओगे तो हमारे साथ एक और होगा। तुम्हारे साथियों की पार्टी में क्या करते हो? खाना और गाना। जियांग जियो ने इंतजाम किया। गाने और नाचने के बाद नशे में हो गए। झांग यांग ने उठा लिया। वे अभी भी साथ हैं। अभी भी क्या, हमेशा से साथ है। हाँ, मुझे एक नई चीज मिली है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी जब समय आएगा। हेलो। क्या तुम सच में प्रदर्शन करने जा रही हो? छोटी डो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। मैंने बॉस के साथ कीमत तय कर ली है। 300 रुपए में 2 गाने गाऊंगी। एक गाना और जोड़ने पर 50 रुपए अधिक। अब मैं एक कीमती इंसान बन चुकी हूँ। बाहर सुरक्षित रहना। तुम भी। शंघाई इतना बड़ा है, खुद को खो मत देना। क्या मैं तुम्हारी नजरों में हमेशा से बेवकूफ रही हूँ? हाँ, जैसे मैं तुम्हारी नजरों में हमेशा से बेवकूफ रही हूँ। उसे भूल जाओ, वह तुम्हारे लायक नहीं है। कौन? कूल है ना? मैं गांव की किंवदंती बनने जा रही हूँ। वहाँ के दोस्तों, अपने हाथ बढ़ाओ। मुझे तुम्हारे हाथों में ग्लो स्टिक दिखाओ। आओ आओ बहनों और दोस्तों, नाचो। मुझे पता है कि इस पल में वह सच में खुश नहीं है। क्या किसी से प्यार करना इतना दर्दनाक होता है? शायद बड़े होने के बाद हमें पता चलेगा इसका असली स्वाद। छोटे कान, तुम ठीक रहना। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से प्यार करना, अच्छे से शादी करना। यह जो मैं इस जन्म में नहीं कर पाई, तुम मेरे लिए करना। भविष्य में मेरे बच्चे की गॉड मदर तुम बनना। मैं उसे प्यार करूंगी, तुम उसे सिखाना। मैं चाहती हूँ कि वह सफल हो। तुम मुझसे वादा करो। एक अमीर आदमी ने शादी के लिए विज्ञापन दिया। 3 महिलाएं आई। उसने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है? इनमें से एक ने कहा, मैं बहुत घरेलू हूं, तुम्हारे घर का काम कर सकती हूं। दूसरी ने भी कहा, मैं बहुत समझदार हूं, तुम्हारे पैसे का प्रबंधन कर सकती हूं। इस समय बाकी बची हुई ने कुछ नहीं कहा। उसने एक ढेर सारी डिग्रियां निकालकर अमीर आदमी के सामने रख दी। मेरी डिग्री बहुत ऊंची है, मेरी शिक्षा बहुत अच्छी है, मैं गारंटी दे सकती हूं कि तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अमीर आदमी ने तीनों की बात सुनी। सब बताओ, उसने अंत में किसे चुना? सब सोच लिया है? कौन मुझे जवाब दे सकता है? ठीक है, तुम जवाब दो। उसने सबसे सेक्सी वाली को चुना। हमें ग्राहक की असली जरूरत को समझना चाहिए, तभी हम व्यापारिक अवसर को पकड़ सकते हैं। तुम्हारा जवाब बहुत सही है। तुमने ग्राहक को अच्छे से समझा। उपभोक्ता मनोविज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था कि हम दोनों एक ही स्कूल में होंगे।
तुम्हारे आगे क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। तुम ग्रेजुएशन करने का प्लान नहीं बना रहे हो। मैं सोच रहा था कि अगर तुम ग्रेजुएशन करने का प्लान बनाओगे तो हम दोनों एक साथ कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है? शायद तुम पहले खेलो। तुम्हें इस प्रतियोगिता को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हमारे स्कूल के लिए भी है। मैं समझ गया शिक्षक जी। क्या कोई तुम्हारे साथ जा रहा है? प्रिंसिपल इस बात को बहुत महत्व दे रहे हैं। अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। नहीं, मेरे पापा मेरे साथ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे चिंता नहीं है। जल्दी करो। शिक्षक जी अलविदा। ठीक है। ज्यादा खाओ, मछली की हड्डी का ध्यान रखना। ठीक है। तुम्हारे पापा अगले हफ्ते मीटिंग में हैं, इसलिए माँ ने छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ शंघाई जाएंगी। माँ नहीं, स्कूल के शिक्षक मेरे साथ जाएंगे। यह तुम्हारी पहली लंबी यात्रा है, हमें चिंता है। शिक्षक के साथ होने पर क्या चिंता है? दूसरे प्रतियोगियों के माता पिता नहीं आ रहे हैं। तुम मेरे साथ आओगे तो अजीब लगेगा। ठीक है। और हाँ, यह चाची ने लाया है। कहा कि यह यूटा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। धन्यवाद माँ। मुझे धन्यवाद नहीं दो, यूटा को धन्यवाद दो। मैं कुछ दिनों में रिकॉर्ड कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं? अब मैं तुम्हारे दिल में एक पुराने कंप्यूटर से भी कम हूँ क्या? मुझे इस पुराने कंप्यूटर से अगले सेमेस्टर की फीस कमानी है। मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ऐसी बातें फिर मत कहना। तो तुम मेरे लिए विज्ञापन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दो। कौन? पता नहीं। कौन? मैंने कहा पता नहीं। नई गर्लफ्रेंड होगी। तुम हर बात में शक मत करो, ठीक है? मैं शक कर रहा हूँ। जब तुम्हें ली बाला पसंद आई थी, तुमने भी मुझसे छुपाया था ना? तुम शरारत मत करो। मैं करूँगा। आज तुम मुझे यह बात साफ साफ समझाओगे। मैं तुम्हें 3 दिन तक परेशान करूँगा। सुन रहे हो? बोलो। क्या तुम्हारी शरारत खत्म हो गई? नहीं हुई। तुम बहुत चिढ़ाने वाले हो। मुझे नफरत है। तुम भूल गए। हाई स्कूल में फीस किसने भरी थी? तुम्हारे पिता की छोटी दुकान किसने खोली थी? जब तुम्हारे पिता बीमार थे और अस्पताल में थे, तब किसने तुम्हारी मदद की थी? अब तुम बीजिंग में हो। जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो कौन तुम्हारी मदद करता है? जब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम क्या रिकॉर्ड करना चाहते हो? क्या अगर मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं करता तो तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज तुम मुझे साफ साफ समझाओगे। ठीक है। नमस्ते सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ यह जगह कैसे जाएं? यूनिवर्सिटी टाउन यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें मेट्रो से निकलकर 2 बस बदलनी पड़ेंगी। धन्यवाद सर।
मैं वैसे भी वापस जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। धन्यवाद सर, मैं पहली बार शंघाई आया हूँ, ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम मुझे सर मत कहो, असल में मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। सर के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ। धन्यवाद दीदी। तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है। मुझे यह लेखक बहुत पसंद है, उसकी किताबें मेरे पास लगभग सभी हैं। लगता है अब विदेशी साहित्य पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। शायद अब पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। वैसे तुम्हारी लेखनी इतनी अच्छी है, क्या तुम लेखक बनना चाहते हो? मेरा इतना बड़ा सपना नहीं है, मुझे बस लिखना पसंद है। वहाँ देखो। सामने तुम्हारा स्कूल है। चलो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ। तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। धन्यवाद दीदी। मेरा नाम लिन लिन है, तुम मुझे लिन कह सकते हो। तो मैं चलता हूँ। अलविदा। यूटा की छोटी बहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शंघाई में कुछ काम से आया हूँ। मेरे चचेरे भाई ने मुझे शुई के लिए कुछ सामान लाने को कहा। वो अभी कंप्यूटर रूम में हो सकता है। 8 नंबर उसकी सीट है। ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे और काम है। बाय, फिर मिलेंगे। दीदी, मैं रात को शहर वापस नहीं जा सकती। क्या पास में कोई सस्ता और सुरक्षित होटल है जहां मैं रुक सकती हूँ? क्या तुम्हें अपना दोस्त नहीं मिला? नहीं। इतनी रात हो गई है, इधर उधर मत भटको, मैं तुम्हें अपने हॉस्टल ले आती हूँ।
यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मिलना तो मिलन है, इतना शर्माओ मत। धन्यवाद दीदी। सात आठ। आओ आओ आओ, सब रुको रुको रुको, आओ आओ आओ। मैं तुम्हें एक नए साथी लीबाला से मिलवाती हूँ। सबको नमस्ते। हमारी लीबाला गाने में बहुत अच्छी है, हर तरह के गाने गा सकती है। आगे से सब उनका खूब ध्यान रखना। ठीक है। अपने आप को डेंग लीजुन समझ रही है। मुझे लगता है एक दिन या तो बीमारी से मर जाएगी या गुस्से से। मैं कह रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? कपड़े मेरे बिस्तर पर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारी चीजें तो तुम्हारे बिस्तर पर ही फेंकूंगा। ठीक है ठीक है। माफ करना, पुरानी आदत फिर से उभर आई। नई जगह पर आकर खांसी रुक ही नहीं रही। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चिंता मत करो, मुझे पहले टीबी हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह ठीक हो गया हूं। यह संक्रामक नहीं है, चिंता मत करो। आ गए आ गए आ गए। आज के शो के बाद हम कहाँ खाने जाएंगे? उस छोटी चालाक लड़की को देखो, अब क्या करेंगे? मैंने रात में एक तारे को चुपके से देखा। मेरी जिंदगी अब रहस्य बन गई है। तुम्हारी हथेली में। धन्यवाद धन्यवाद सबको। मैं हूँ लीबाला। सुपरस्टार सुपरस्टार सुपरस्टार, बहुत बढ़िया अभिनय किया। देखो बाहर दर्शकों की प्रतिक्रिया कितनी तेज है। एक और गाना गाओ ना। पैसे दो तो गाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा हमने तय किया था वैसा ही करेंगे। ये सेटअप भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आओ आओ आओ, नीचे अपने डुएट को देखो। बाला दीदी के कपड़ों की तरह ही तैयार हो जाओ। सुनो, ये बहुत अच्छा है। शहर के मालिकों ने सुना कि हमारा नृत्य दल आ रहा है। वे सभी से मिलना चाहते हैं। आज रात हर किसी को अतिरिक्त 500 मिलेंगे। अगर मालिक खुश हो जाते हैं और विदेशी शराब खोलते हैं, एक बोतल खोलने पर 100 जोड़े जाएंगे। समझे? सभी मालिकों को नमस्कार। मैं बड़े टेन आर्ट ग्रुप की लीबाला हूँ। मजे करो मजे करो। जब कहा जाए तो पी लो। मालिक, वह नहीं पी सकती। नाइट क्लब में शराब न पीने का क्या मतलब है? मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। रुको, ये प्याला पी लो। अगर सीधे चल सकते हो तो ये मामला खत्म। पीते रहो, ढोंग मत करो। पीछा करो।
दर्द हो रहा है, धीरे करो। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हें ही चाहता हूं। मैं तुम्हें 1200 साल तक नहीं बदलूंगा। बाला, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। सच में, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है। सच में तुमने मुझे मान लिया। हाँ, मैंने मान लिया। लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। मेरा इंतजार करो। क्या काम है? मत पूछो और मत आओ। ठीक है। बाला ने मुझे मान लिया। उसने मुझे मान लिया। बाला ने मुझे मान लिया। सपाटी, कैंटीन कैसे जाएं? तुम कैसे आ गए? तुम्हें देखने आया हूँ। क्या नहीं चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। मैं भूखा और थका हुआ हूँ। युवा, मार्गदर्शन करो। तुम अचानक बीजिंग कैसे आ गए? प्रदर्शन के लिए बड़े टेंट आर्ट ग्रुप। सुना है? बहुत फैशनेबल है। बड़े टेंट तो गांवों में जाते हैं। बीजिंग तक कैसे पहुंच गए? मैं टीम की सबसे बड़ी हूँ। मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ और बॉस ने गाड़ी चला दी। नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तुम बीजिंग में कैसे हो? ऐसे ही हैं। तुम तो बीजिंग आने के लिए बहुत उत्सुक थे ना? सपने बड़े होते हैं, हकीकत बहुत कड़वी होती है। बीजिंग बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि बाहर निकलते ही रास्ता भटक जाओ। कहां जाना है पता नहीं चलता। तुम इतने चतुर हो, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो?
मैं अपनी नजर पर भरोसा करता हूँ। तुम पहले की तरह ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम पतले हो गए हो, ज्यादा मांस खाओ। तुम्हें याद है तियानचोंग के सामने वाली नूडल्स की दुकान? बिल्कुल याद है। बाहर इतने स्वादिष्ट नूडल्स फिर कभी नहीं खाए। यहाँ एक अच्छी दुकान है, बस थोड़ी दूर है। तुम बीजिंग में कितने दिन रहोगे? अगर फुर्सत हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा खाने। मैं जल्द ही वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। तुम्हारी उम्र लंबी हो। तरक्की करो और अमीर बनो। हमेशा सुंदर रहो। दोस्ती जिंदाबाद। तुम जब परफॉर्म करते हो कौन से गाने गाते हो? और डांस भी करते हो? तुम डांस भी करते हो? बहुत अच्छा है। विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। माफ करना, देर हो गई है। मैं चलता हूँ, कल क्लास है। शुभ रात्रि। दरवाजा बंद करना याद रखना और सावधान रहना। जहां मैं काम करता हूं वह रेस्तरां का स्वाद अच्छा है। अगर कल तुम नहीं जा रहे हो मुझसे मिलना, मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तुम मेरी सेवा करोगे? बिल्कुल। ठीक है। अलविदा। पता मैं तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा। अलविदा।
यह साहित्य के इतिहास के शिक्षक ने इस सेमेस्टर के लिए बुक लिस्ट दी है। तुम देखो, जब समय मिले तो पढ़ सकते हो। धन्यवाद। हाई स्कूल में मम्मी पापा बहुत सख्त थे। ये किताबें चोरी छिपे पढ़नी पड़ेंगी। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? जब तुम हमारे स्कूल में आओगे तब देख लेना। आपके पास इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए बहुत समय है। जितना चाहे पढ़ सकते हैं। कॉलेज की जिंदगी कैसी होती है? समय बर्बाद करने के लिए बहुत स्वतंत्रता होती है और निश्चित रूप से प्यार भी होता है। तो क्या तुमने कभी समय बर्बाद किया है? मैं कभी उलझा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि सब कुछ बेकार था। हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो तुम मुझसे धोखा खाने से क्यों नहीं डरते? लिन से मिलने के बाद मुझे लोगों के बीच के रिश्तों पर और भरोसा हो गया। अगर भाग्य में है तो मिल जाएंगे, अगर भाग्य में नहीं है तो सामने से भी चूक जाएंगे। यह वाकई एक ऐसी चीज है जिसका कोई हल नहीं है। जल्दी आओ। मैं रोज काम से घर आता हूँ, यहाँ से गुजरता हूँ। मुझे गाड़ियों के आने जाने को देखना पसंद है, हालांकि मुझे नहीं पता वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। यही है मेरी बीजिंग की जिंदगी, पढ़ाई और काम। मैंने बहुत सारी अच्छी जगहों पर नहीं गया हूं। क्या मैं बहुत उबाऊ हूं? जो व्यक्ति पसंद हो उसके साथ कुछ भी करो, उबाऊ नहीं लगेगा। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जल्दी से बाल सुखा लो। ठीक है। मैंने फ्रंट डेस्क से यह उधार लिया है। हेयर ड्रायर। मैं लगभग सूख गया हूं। मैं तुम्हारे बाल सुखाऊंगा।
मैं पहले बाहर जाता हूँ। तुम्हारी ट्रेन कल कितने बजे की है? सुबह 7:30 बजे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सफर में सावधान रहना। 注意安全。 तुम वापस जाओ, देर हो गई है और मेट्रो मिस हो जाएगी। ठीक है। शुभ रात्रि। सफर में सावधान रहना। सफर मंगलमय हो। 我走了。 मैं चला गया। तुम कपड़े लेना भूल गए। लड़की, औरत, तुम अब कहीं भी गाना गाने मत जाना। तुम्हारे चचेरे भाई के पास ही गाओ, वहां जगह पहचानी हुई है और सुरक्षित है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। अधिकतम 6 महीने में मैं तुम्हें बीजिंग ले आऊंगा। मेरे साथ रहोगी, ठीक है? तुम वापस जाओ, क्लास है। मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। सावधान रहना। मैं चला।